एक सुंदर महिला ने विमान में प्रवेश किया तो उसने देखा कि उसकी जो सीट है तो उसके बराबर में एक व्यक्ति बैठा है, उसके दोनों हाथ नहीं है और बहुत स्मार्ट और सुंदर महिला थी। तो उसने कहा कि इस व्यक्ति के पास तो मैं बैठ के अपना सफ़र नहीं गुजार सकती, तो आप प्लीज़ मेरी सीट चेंज करा दीजिए। तो जो एयर होस्टेस थी उसने बड़े अजीब तरह से उसको देखा कि कैसी लेडी है, पर वो खड़ी रही और बैठी नहीं और कहती रही कि मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मैं इनके साथ नहीं बैठ सकती, मुझे दूसरी सीट दे दीजिए। तो उसने सब तरफ घुमाई अपनी नज़र, तो देखा कि कोई सीट ही नहीं थी खाली, पर उसकी ड्यूटी है कि भाई सब जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको कंफर्ट दे। तो काफ़ी कोशिश करती रही, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने जाके कप्तान से बात करी कि ऐसे ऐसे एक लेडी है और एक आदमी है, उसके दोनों हाथ नहीं, उसके साथ बैठने को तैयार नहीं। एक जो पैसेंजर सब बैठे होते हैं ना, वो इकोनॉमी क्लास होती है। जो फर्स्ट क्लास होती है उसकी टिकट सबसे महंगी होती है, बिजनेस क्लास होती है उसकी भी काफ़ी महंगी होती है, और इकोनॉमी क्लास की ठीक होती है। प्लेन की टिकट तो महंगी होती है। अब वो कहती है कि मतलब हमारी उसमें फ़्लाइट की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पैसेंजर को इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में बिठाया जा रहा है, और महिला बड़ी खुश। तो वो एयर होस्टेस जो है उस जो जिस आदमी के दोनों हाथ कटे हुए थे उसको बड़े आदर से उठाती है और ले जाने लगती है। तो महिला देखती रह जाती है, सब पैसेंजर्स भी देखते रह जाते हैं, ये क्या हुआ। फिर वो व्यक्ति उठता है और कहता है मैं एक सोल्जर हूँ। ये कह रही थी मैं इनके साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, तो मैं सोच रहा था कि मैंने इन देशवासियों के लिए अपने हाथ गंवाए, पर जब अब आप लोग मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं कि इकोनॉमी क्लास से मुझे फर्स्ट क्लास में भेज रहे हैं, तो मैं आप लोगों को मतलब आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और उस महिला की नज़रें जो हैं वो शर्म से झुक गई। तो उसने बताया कि मैंने ऑपरेशन के दौरान कश्मीर सीमा पर बम विस्फोट में अपने दोनों हाथ खोए थे। सबसे पहले जब मैंने इन देवी जी की चर्चा सुनी तब मैं सोच रहा था मैंने भी किन लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अपने हाथ खोए। लेकिन जब आप सभी की प्रतिक्रिया देखी तो अब अपने आप पर गर्व हो रहा है कि मैंने अपने देश और देशवासियों के लिए अपने दोनों हाथ खोए। और इतना कहकर वह प्रथम श्रेणी में चला गया। सुंदर महिला पूरी तरह से अपमानित होकर सर झुकाकर सीट पर बैठ गई। अगर विचारों में उदारता नहीं तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। अगर विचारों में उदारता नहीं तो ऐसी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं। गुरुजी ने कितना गायत्री मंत्र और माँ कहा कि भाई हम सब लोग जप करें। देखिए जप में बहुत पावर है, भगवान सर्वशक्तिमान है, नाम और नामी में कोई भेद नहीं। हम आपका नाम लें, है ना, हम इसका नाम लें रानी, है ना, इसका नाम लें योग्यता, तो क्या है, तो ये अब ये और इसका नाम अलग है, बोलिए एक ही है। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं। अब कोई हर समय भगवान का नाम लेता रहे और भगवान को याद करता रहे तो भगवान खुश होंगे या नहीं होंगे, हैं? और अगर कोई आपको हर समय याद करता है तो आप उसको खुश होंगे, आप उससे नहीं। और फिर वो व्यक्ति जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान हमारी जिह्वा पर आकर नृत्य करने लगते हैं, हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। और अगर प्रेम से लें और संबंध बना के लें तो बात ही क्या है। देखिए कोई भी प्रक्रिया है ना, कोई भी प्रक्रिया है वो आप थोड़े समय कर सकते हैं, पर नाम जप आप हर समय 24 घंटे कर सकते हैं, और उससे आपका भगवान से प्रेम बढ़ता है। भगवान ने कहा मुझे अनन्य भक्त प्यारा है, अनन्य भक्त जो अन्न कहीं जगह अपना मन ना लगाए। एक व्यक्ति था, उसके पास एक गाड़ी थी प्लेजर, बहुत दिन से उसने उसका उपयोग नहीं करा था।
तो उसने एक ऐड डाला कि मैं इस गाड़ी को बेचना चाहता हूँ, और 30,000 करीब उसकी कीमत थी। तो लोग आए और कोई 29,000 लगा रहा था, कोई 28,000 लगा रहा था। एक फ़ोन उसके पास आता है कि मेरे पास 24,000 रुपये हैं और मैं इस गाड़ी को ख़रीदना चाहता हूँ, और मेरा लड़के की पहली जॉब लग रही है और उसका बहुत मन है कि मैं गाड़ी में बैठकर जाऊँ, और हम लोग बहुत गरीब हैं, हमने कैसे कैसे पैसे इकट्ठे कर। मेरा बेटा इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में है, बहुत मेहनत की है उसने, कभी पैदल, कभी साइकिल, कभी बस, कभी किसी के साथ। सोचा अंतिम वर्ष तो वह अपनी गाड़ी से ही जाए। आप कृपा प्लेजर मुझे दे दीजिए, नई गाड़ी दुगनी कीमत से भी ज़्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा है, थोड़ा समय दीजिए, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। मोबाइल बेचकर कुछ मिलेंगे, मोबाइल भी बेच रहा है अपना, परंतु हाथ जोड़कर निवेदन है साहब, प्लेजर मुझे ही दीजिएगा। मैंने औपचारिकता मात्र में ओके फ़ोन रख दिया और फिर विचार करके उसको फ़ोन मिलाया और कहा अपना मोबाइल आप मत बेचिए। देखिए दिल की बात है ये, दिल की समझने की। आप अपना मोबाइल मत बेचिए, कल सुबह केवल 24,000 लेकर आइएगा, गाड़ी आप ही ले जाइएगा, मात्र 24,000। मेरे पास प्रस्ताव 29,000 तक का है, पर होने पर भी 24,000 में परिचित व्यक्ति को मैं प्लेजर देने जा रहा था। सोचा उस परिवार में आज कितना प्लेजर या आनंद का निर्माण हुआ होगा, कल उनके घर प्लेजर आएगी, और मुझे ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा था। ईश्वर ने मुझे बहुत दिया था। सबसे बड़ा धन समाधान है जो कूट कूट कर दिया था। फिर क्या होता है, अगली सुबह उसने 6-7 बार फ़ोन किया, साहब कितने बजे आऊँ, आपका समय तो नहीं खराब होगा, पक्का लेने आऊँ, बेटे को लेकर आऊँ, अकेला हूँ। खैर वो अपने बेटे को लेकर आया। जब उसने मुझे पैसे दिए तो कुछ 2,000 के नोट, कुछ 500 के, कुछ 200 के, कुछ 100 के और कुछ 50 के, कैसे कैसे उसने इकट्ठे किए होंगे। हम तो रेस्टोरेंट में ऐसे उड़ा देते हैं, हम तो एक टूर में ऐसे उड़ा देते हैं। कि नोट का संग्रह लेकर आया, साथ में बेटा भी था। ऐसा लगा पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल कर मांग मांग कर इकट्ठे करके पैसे लाया। एकदम आतुरता और कृतज्ञता से प्लेजर को देख रहा था। मैंने उसे दोनों चाबियां दी, कागज़ दिए। बेटा गाड़ी पर विनम्रतापूर्वक हाथ फेर रहा था, रुमाल निकालकर पोंछ रहा था। उसके लिए वो कितनी कीमती थी। उसने पैसे गिनने को कहा। मैंने कहा आप गिनकर ही लाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने उसे 500 रुपये और दिए कि इसकी मिठाई ले जाके बांट दीजिए। मैंने सोचा पता नहीं पेट्रोल भराने के भी पैसे हैं नहीं है। 500 रुपये पुराने ज़माने की स्टोरी है। 500 रुपये में मिठाई भी आ जाएगी और पेट्रोल भी भरवा लेंगे। आँखों में कृतज्ञता के आंसू लिए उसने हमसे विदा ली और अपनी प्लेजर ले गए। जाते समय बहुत ही आतुरता और विनम्रता से झुककर अभिवादन किया और बार बार व्यक्त किया, बार बार थैंक यू कहा, बार बार शुक्राना कहा। जब कोई हमारे लिए कुछ करता है तो हम क्या कहते हैं, माय प्लेजर। हम क्या कहते हैं, माय प्लेजर। मतलब मुझे खुशी है कि मैं आपकी सेवा कर पाया, माय प्लेजर। पता चला कि वास्तव में प्लेजर क्या होता है। जब मैंने उनकी सेवा करी तो मुझे पता चला प्लेजर क्या होता है। जीवन में कुछ व्यवहार करते समय नफ़ा नुकसान नहीं देखना चाहिए, प्रेम देखना चाहिए। हर समय बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए। अपने माध्यम से किसी को सच में कुछ आनंद प्राप्त हुआ ये देखना भी होता है। तो कह रहे हैं कि अगर भगवान ने आपको देने लायक बनाया है तो आप सबको देने का भाव रखिए, तो आपको भी प्लेजर मिलेगा। क्या मिलेगा? खुशी। सर मुझे पहचाना? कौन? सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, 40 साल पहले का। सर ने कहा कि मैं आजकल मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है, बताओ तुम क्या कर रहे हो आजकल? बोले मैं टीचर बन गया हूँ। बोले टीचर क्यों बने? टीचर को तो बहुत कम तनख्वाह मिलती है।
सर जब मैं 7वीं क्लास में था तब तो बोले कि आपको याद नहीं होगा पर मुझे वो याद है, और उसी दिन मैंने निश्चय किया था आपको देखकर कि मैं भी टीचर बनूंगा। तो उन्होंने बताया, तभी मैंने, जब आपने मेरे जीवन में वो वाक़या हुआ था, तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि मैं भी टीचर बनूंगा। तो कह रहे हैं जब 7वीं क्लास में था तो हमारे क्लास में एक बहुत अमीर बच्चा पढ़ता था और वो एक बहुत महंगी घड़ी पहन कर आया। तो मेरा मन उस घड़ी पर आ गया और मैंने वो घड़ी रख ली अपनी पॉकेट में या अपने पेंसिल बॉक्स में या बैग में, जहाँ पे भी रख ली। जब आपकी क्लास थी तो उस लड़के ने हम शिकायत करी कि वो घड़ी जो है वो मेरी किसी ने चुरा ली। तो मैंने सब बच्चों से कहा, मैंने क्लासरूम बंद कर दी और मैंने सब बच्चों से कहा लाइन से खड़े हो जाओ, और सब बच्चों से कहा आंखें बंद कर लो। सब बच्चों से कहा आंखें बंद कर लो, और किसी ने भी आंखें खोली तो मैं उसको स्कूल से बाहर निकालवा दूँगा। सबने आंखें बंद कर ली। अब मैंने सबकी जेब टटोली और सबके पेंसिल बॉक्स बैग देख, बोले जब मेरे नंबर आया तो मेरा दिल धड़कने लगा बहुत ज़ोर ज़ोर से। उन्होंने तो आंखें बंद, सबने आंखें बंद कर रखी थी। तो उन्होंने कहा घड़ी मिल गई है, उस बच्चे को वापस कर दी और किसी का भी नाम नहीं बताया, और घड़ी उस बच्चे को दे दी और कहा कि आगे से ऐसी घड़ी पहनकर, महंगी घड़ी पहनकर क्लास में मत आना। बोले मैंने सोचा था, वो लड़का बता रहा है अपना, कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे ऊपर चोर का धब्बा हमेशा के लिए लग जाएगा, तो मैं सुसाइड कर लूँगा। बच्चे ऐसे ही करते हैं 7वीं 8वीं क्लास में। लेकिन मेरी जेब में जब घड़ी मिलने के बाद भी आपने लाइन के आखिर तक सबकी जेब देखते रहे और घड़ी उस लड़के को वापस देते हुए कहा अब ऐसी घड़ी पहनकर स्कूल नहीं आना, और जिसने भी ये चोरी की थी वह दोबारा ऐसा काम ना करे। इतना कहकर फिर हमेशा की तरह पढ़ाने लगे। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। वे रुदे गले से बोले, आपने मुझे सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा ली। आगे कभी भी किसी पर आपने मेरा चोर होना जाहिर ना होने दिया। आपने कभी मेरे साथ फर्क नहीं किया। उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं भी आपके जैसा शिक्षक बनूंगा। हम तो अपने बच्चों को ही बुरी तरह कर देते हैं। देखिए थोड़ा बच्चों की बात अलग है, पर उन्होंने शर्मिंदा नहीं किया उसको। हाँ, मुझे याद आया। उनकी आंखों में चमक आ गई। फिर चकित हो बोले, लेकिन बेटा मैं तो आज तक नहीं जानता चोरी किसने की थी, क्योंकि मैंने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी। सोचिए कैसा चरित्र होगा उनका। हम तो दूसरी गलती होती है तो मतलब हमारी गलती होती है, हम दूसरे पे लाद देते हैं। नहीं उसने किया था, और इनको देखिए। गांव के सरकारी स्कूल में संस्कृत क्लास चल रही थी। तभी क्या हुआ कि बड़ी ज़ोर से पटाखों की आवाज़ आई कि कुछ शैतान बच्चों ने स्टोर रूम में पटाखे छोड़ दिए थे। तो काफ़ी दड़ियाँ जल गई थी, कुछ फर्नीचर भी जल गया था, कुछ आग सी लग गई थी। सब लोग भाग के गए देखने के लिए भाई क्या हुआ। तो उन्होंने देखा कि भाई कुछ चीज़ें जल गई थी, पर एक ऊपर जैसे होता है ना, वो दुछत्ती सी होती है ऐसे, तो उस पर एक पक्षी बैठा हुआ था। वो पक्षी जो था उसने वो पूरा जल के कोयला हो गया था। पक्षी उड़ सकता था पर वो नहीं उड़ा। तो फिर देखा बच्चों ने कि उस पक्षी के नीचे 3 बच्चे थे। तो जैसे उस पक्षी को हटाया वो 3 बच्चे पंखों से उड़ गए। तो बच्चों ने, एक विद्यार्थी ने संस्कृत वाले गुरुजी से प्रश्न किया, गुरुजी इस पक्षी को अपने बच्चों से इतना मोह था कि इसने अपनी जान दे दी। अब देखिए मोह और प्रेम में फ़र्क समझिए। गुरुजी ने तनिक विचार करके कहा, नहीं ये मोह नहीं था, अपितु माँ के प्रेम की पराकाष्ठा थी।
मोह करने वाला किसी विकट स्थिति में अपनी जान बचाता है और भाग जाता है। प्रेम और मोह में जमीन आसमान का फर्क है। मोह में स्वार्थ निहित होता है और प्रेम में त्याग निहित होता है। हमारे जीवन में कितना त्याग है, कितना तप है। हम अपने कंफर्ट जोन से कितना बाहर आते हैं। हम सबके लिए कितना सोचते हैं। तो उसने कहा प्रेम और मोह में ज़मीन आसमान का फर्क है। मोह में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है। भगवान ने माँ को प्रेम की मूर्ति बनाया है और इस दुनिया में माँ के प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है। माँ के उपकारों से हम कभी भी उपकृत नहीं हो। तो उस चिड़िया ने भी अपने बच्चों के लिए अपनी जान दे दी। ट्रेन में एक बुजुर्ग जो थे वो रेलवे स्टेशन पर बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तो एक मतलब यंग दंपत्ति आया और बोला कि ये क्या पुरानी कहानियाँ पढ़ रहे हैं आप, इंडिया टुडे पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़िए। वो मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं बोले। फिर क्या हुआ कि वो बुजुर्ग तो पीछे वाले दरवाजे से अंदर चढ़ गए। अब बड़ी चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ गई। तो उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, उस लड़के से, क्या हो गया? बोले मेरी पत्नी नीचे रह गई। मेरी पत्नी जो है वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाई, वो पीछे रह गई। बाबा ने क्या कहा, तुमने इंडिया टुडे और अखबार और अन्य सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने के बजाय रामायण पढ़ी होती तो तुम्हें ज्ञात होता कि राम जी ने वनवास जाते समय सीता जी को पहले रथ पे चढ़ाया था। इसके बाद खुद चढ़े थे। इसी प्रकार नाव में पहले सीता जी को चढ़ाया था, फिर खुद चढ़े थे। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अतः तुम पहले अपनी पत्नी को ट्रेन में चढ़ाते, इसके बाद खुद चढ़ते, तो आज तुम्हारे साथ ये घटना नहीं होती। तात्पर्य यह है कि आधुनिक ज्ञान हमारे भौतिक सुख को बढ़ा सकता है, लेकिन हमारा सनातन धर्म, हमारे प्राचीन ग्रंथ हमें जीवन जीना सिखाते, हमें जीवन जीना सिखाते। इसलिए जो बात हमें ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाता है वे आज की पुस्तकें नहीं सिखाती। उससे हम संस्कृति सीखते हैं, हमारे संस्कार अच्छे होते। तो इसलिए बच्चों को रामायण, भागवत जी, गीता जी जरूर पढ़नी चाहिए। गीता जी तो सर्वमान्य ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि उसमें तो जीवन जीने की कला है।